एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का है क्लास 10th में। उसे लगता है कि उसे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। गुड। उसने अपने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए। 10th के एग्ज़ाम्स देने के बाद जब वो क्लास 11th में आया तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगा सोशल मीडिया से, कुछ इन्फ्लुएंसर्स से, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं उनसे। कुछ आगे वो बुक्स पढ़ने लगा। उसके बाद उसे बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा। अब उसे लगने लगा कि वो पढ़ाई के लिए बना ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता। फिर उसका जब बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा तो उसके एक रिलेटिव एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे। वो उनके साथ गया, वहाँ सेमिनार में बैठा। उसको लगा कि भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। फिर उसने एक दो महीने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। उसने किया। उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जिसकी वजह से उसे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर वो आगे और चीज़ें सीखता गया और बिजनेस के बारे में जानता गया। फिर क्लास 12th के बोर्ड्स आए। फिर वो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिला जिन्होंने उसे इन्फ्लुएंस किया, और वो इन्फ्लुएंस होकर क्लास 12th में पढ़ने के लिए फिर से दोबारा आगे बढ़ने लगा। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, फिर अच्छे परसेंटेज लेके आया। और जब क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद उसने कहा मुझे बिजनेस में उतरना है। वो बिजनेस के अलग अलग फील्ड्स ढूंढने लगा। उसने एक चीज़ ट्राई की, नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ट्राई की, नहीं हुआ। तीसरी चीज़ ट्राई की, वो उससे होने लगी। मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ट्राई की, वो उससे होने लगी, और अब वो उसे कर रहा है। साथ में जब उसने क्लास 12th कंप्लीट किया तो उसने एक कॉलेज भी ज्वाइन किया। उस कॉलेज की पढ़ाई है। अब वो क्या कर रहा है, वो कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ में। ये डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ। कॉलेज की पढ़ाई, साथ साथ में अपना बिजनेस भी कर रहा है। साथ साथ में सोच रहा है कि अपने जो इन्फॉर्मेशन, जो मुझे नॉलेज मिल रही हैं, उसे मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस बना के शेयर भी करूं। वो भी कर रहा है, सब चीज़ें एक साथ कर रहा है। और सोच रहा है कि साथ में एक और बिजनेस भी करते हैं। समझ पा रहे हो? उसके कॉलेजेस हैं, कॉलेज आ जा रहा है, उसके लिए पढ़ रहा है, फिर आने के बाद वहाँ से भी पढ़ रहा है। फिर उसके बाद वो चाह रहा है कि मैं एक दो बिजनेसेस भी कर लूँ, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर लूँ। कर पाएगा? खुद से पूछो एक बार, कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा ना। अब एक बार इस चीज को अपनी लाइफ में रख के देखो। तुम अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, उनमें जो तुम डिसीजंस ले रहे हो, क्या तुम भी इसी की तरह नहीं बनना चाह रहे हो कि एक साथ मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं और ये भी कर लूं? सब एक साथ नहीं करना चाह रहे हो? और अगर कर रहे हो तो भाई एक कोर स्किल पकड़ो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में घुस जाओ, घुस जाओ। अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, घुस जाओ। घुस जाओ और चीर दो, ना लेफ्ट ना राइट। अपने थॉट्स को एक जगह पर कंसंट्रेट करो और फिर प्लान बनाओ। 10 चीजें एक साथ मत करो। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने कॉलेज छोड़ दो, ड्रॉप ले लो, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ। नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, गो अवे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये चीज़ें करूंगा, मुझे डॉक्टर बनने में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इंजीनियर बनने में बहुत इंटरेस्ट है, जो भी है, अगर तुम्हारे अंदर से है, अंदर से आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, जाओ करो।
जब तुम करोगे तुम समझ में आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें बता देगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कर पाओगे तुम्हारे लिए वो फन होगा, दूसरे लोगों के लिए वो पढ़ाई होगी, दूसरे लोगों के लिए मेहनत होगा, तुम्हारे लिए वो फन होगा, तो तुम कर ले जाओगे, कर ले जाओगे भाई। मैं कह रहा हूँ अगर तुम पढ़ाई तुम्हारे लिए फन है, तुम 8 घंटे पढ़ने का तो तुम्हें लगता है कि मैं भाई कम पढ़ा हूँ, तुम कर ले जाओगे। लेकिन भाई मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद तो उखाड़ा नहीं है। और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से एग्जा मैंने 2 वर्ड्स मिक्स कर दी है, एग्जाम और स्कैम। छोड़ो, स्कैम नहीं बोलूंगा मैं। जिस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, नीट, सीयूईटी वगैरह वगैरह, वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं और कितने अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे प्रिपरेशन है, तुम प्रिपेयर कर लो कितने भी अच्छे से, लेकिन रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारा हो ही जाएगा, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। एनी हाउ, जो है सो है, आगे बढ़ते हैं। मैं कहा था, हाँ, तो मैं ये चीज कह रहा था कि लाइक तुम्हें अगर इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में कि तुम्हें लगता है कि भाई मैं जितना पढ़ लूँ कम ही लगता है, मैं और पढ़ सकता हूँ, तुम्हें वो फन लगता है, तो तुम कर जाओ, जाओ उसमें घुस जाओ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं पढ़ने बैठता हूँ मन ही नहीं लगता है, मन नहीं करता पढ़ने का, तो रुको भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम पर। ट्राई करो ना, ट्राई करो ना। अगर MS धोनी के घर वाले उससे कहे होता बेटा तुम क्रिकेट में मत घुसो, तुम पढ़ाई करते रहो, तो कौन जानता है MS धोनी को? रेलवे की जॉब छोड़ के वो क्रिकेट खेलने आया। कौन जानता है MS धोनी को? सचिन तेंदुलकर के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आज क्रिकेट को उसका गॉड कैसे मिलता? सोचो, नीरज चोपड़ा, कितने एग्जांपल्स दूं मैं? तो एक स्किल में उतरो और उसे चीर दो, उसकी दोनों टांगे ऐसे पकड़ो और चीर दो उस स्किल को कि भाई तुम्हारे पुर्जे पुर्जे से मैं रूबरू हूं। सही बता रहा हूं ना, लेफ्ट देखो ना राइट, घुस जाओ उसी में। जब तुम कुछ टाइम उसे कर लोगे, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा फ्लो स्टेट किस में बैठ रहा है। फ्लो स्टेट मतलब जब तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हें फालतू के इधर उधर के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हें काम करने में फन लग रहा है। दूसरे लोगों के लिए वो काम है, तुम्हारे लिए वो फन है। तुमने एक स्किल ट्राई की, तुम्हें समझ में नहीं आई, ओके, अलग अलग स्किल्स हैं भाई, कई स्किल्स हैं सीधे, लेकिन घुस मत जाओ। पहले थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लो, फिर उसमें घुस जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक सक्सेसफुल और एक फेलियर इंसान के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? जो फेलियर है वो जब डिसीजन कोई लेना होगा तो वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, और या तो डिसीजन नहीं लेगा या फिर बहुत टाइम बाद लेगा और उसे बहुत जल्दी क्विट कर देगा। एक सक्सेसफुल इंसान होता है, एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है, वो जब कोई डिसीजन लेता है तो वो, उसको पता चला कि ये चीज़ ऐसी है, वो उसमें घुस जाएगा, ट्राई करेगा और फिर उसको क्विट नहीं करेगा, अपने प्लान्स को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? यही डिफरेंस है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में, एक फेलियर में। तो जब तुम किसी स्किल में घुसे, तुमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, तुमने प्लान्स को मॉडिफाई किया, अब काम कर रहे हो, फिर तुम्हारे माइंड में आएगा यार मैं साथ में ये भी कर लूँ, तुम्हें कहीं से इन्फ्लुएंस आएगा और तुम्हें लगेगा कि भाई ये काम भी करना है मुझको, मुझको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। समझे? लेकिन तुम्हें देखना है कि क्या ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरा फ्लो स्टेट टास्क है या नहीं है, मुझे इस करने में फन मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है तो करो, ठीक है, उसे ट्राई करना है, ट्राई करके देख लो, लेकिन इसे करते रहो। क्योंकि अगर तुम 10 चीजें एक साथ करने लगोगे
तुम एक चीज़ भी ढंग से नहीं कर पाओगे